जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का अब रिजल्ट आउट हो गया है। क्योंकि ये सेमेस्टर मोड है और एनईपी के तहत इनका प्रवेश हुआ है और इनके जो रिजल्ट है ये कुछ अलग तरीके से है। मेरे ख्याल से कई लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं और लगातार मैसेज और फ़ोन कल से हम रिसीव कर रहे हैं कि हमारा ये रिज़ल्ट कैसे आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है और कहाँ बैक है, हमने कैसे पता हमें चलेगा कि बैक के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो उस संदर्भ में मैं थोड़े से आपको जानकारी दे दूँ। आपके जो रिज़ल्ट है उसमें ग्रेड सिस्टम अप्लाई किया गया है। तो पहले तो ग्रेड का मतलब आप थोड़ा-सा समझ लीजिए। आप देख पा रहे होंगे पॉइंट जो है, पॉइंट यहाँ ये पॉइंट है, थोड़ा-सा ये इधर-उधर हो गया है, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। पॉइंट एक क्रेडिट पॉइंट ये है और ग्रेड दिया होगा, आपके मार्कशीट में ग्रेड होगा। ग्रेड और क्रेडिट पॉइंट होगा, यहाँ मैंने क्रेडिट पॉइंट सिर्फ रखा है, ये क्रेडिट पॉइंट है। तो ये कैसे आप इसको समझोगे, थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ अभी। परसेंटेज से समझिए। सपोज आपको परसेंटेज तो आपको पता है। तो सपोज आपने 91 से लेकर 100 के बीच अगर परसेंटेज है आपके किसी पेपर में, तो उसमें ग्रेड के आगे ओ लिखा हुआ आएगा और ग्रेड पॉइंट आपको 10 मिलेगा। और किसी पेपर में आपका अगर 81 से लेकर 90% होगा, इंटरनल और थ्योरी मिला के, यानी कि असाइनमेंट और थ्योरी दोनों मिलाकर टोटल आपका परसेंटेज अगर 100 में से 81 से लेकर 90 के बीच रहेगा, तो आपको ए प्लस दिया जाएगा, जिसका मतलब एक्सीलेंट है और ग्रेड पॉइंट उसका 9 रहेगा। फिर अगर आपका 71 से लेकर 80 के बीच टोटल परसेंटेज बन रहा है, यानी कि असाइनमेंट और थ्योरी मिलाकर किसी पेपर में, तो उसमें ए मिलेगा आपको ग्रेड और उसका मतलब वेरी गुड होता है और उसका ग्रेड पॉइंट 8 दिया जाता है। तो यहाँ सारा कुछ समझाया गया। 61 से 70 के बीच 7 मिलेगा, बी प्लस का मतलब गुड। 51 से 60% है अगर आपका, तो उसमें बी दिया रहेगा, बी मतलब अबव एवरेज और ग्रेड पॉइंट रहेगा 6। अगर 41 से 50 है आपका, तो आपको सी दिखाया होगा उसमें और उसका मतलब एवरेज है और ग्रेड पॉइंट उसका 5 रहेगा। और आपका 35 से लेकर 40 है, तो दैट मीन्स आपका ग्रेड पी दिखाया रहेगा, दैट मीन्स आप सिंपली पास है और ग्रेड पॉइंट आपका 4 रहेगा। अगर 35% से अगर कम मार्क्स आपके हैं, तो एफ लिखा हुआ आएगा, आपका ग्रेड में एफ लिखा हुआ आएगा और उसका ग्रेड पॉइंट 0 रहेगा। इसलिए जहां आपका एफ है, जिस पेपर में या सब्जेक्ट में एफ है, उसी में ही आपको बैक भरना है। सिंपल है। हालांकि मैं आपको एक मार्कशीट के द्वारा भी समझाऊंगा अभी। तो ऐसे आपके पहले ग्रेड्स दिए जाते हैं, ग्रेड पॉइंट दिए जाते हैं। पहले ग्रेड दिया जाता है आपके परसेंटेज के हिसाब से, फिर उसको ग्रेड पॉइंट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको क्रेडिट से मल्टीप्लाई करके क्रेडिट पॉइंट निकाला जाता है। अभी एक मार्कशीट के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। क्रेडिट पॉइंट बनाया जाता है, फिर क्रेडिट पॉइंट का टोटल, जिसको कहते हैं क्रेडिट पॉइंट का टोटल, टोटल क्रेडिट और क्रेडिट का टोटल, टोटल कितने क्रेडिट के कोर्स है आपके, उसको क्रेडिट का टोटल और क्रेडिट पॉइंट का टोटल। उसके बाद आपका इसी क्रेडिट पॉइंट टोटल और क्रेडिट टोटल से ही एसजीपीए निकाला जाता है। तो एसजीपीए का मतलब होता है सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि एवरेज कितने आपको ग्रेड पॉइंट मिला, तो उसके लिए टोटल ग्रेड पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट। आप अगर देख सकते हैं, मैं जस्ट उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको, टोटल क्रेडिट पॉइंट आपका 170 है और टोटल क्रेडिट 27 है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 6.29 आ गया ये। तो ऐसे आपके क्रेडिट पॉइंट कैलकुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ऐसे हर सेमिस्टर का क्रेडिट पॉइंट निकाला जाएगा, हर सेमिस्टर का। इसको हम कहते हैं सेमिस्टर क्रेडिट पॉइंट एवरेज। फिर हर सेमिस्टर का, जैसे आपने फर्स्ट सेम में तो इतना ले आया आप 6.29, ठीक वैसे ही सेकंड सेम में, थर्ड सेम में, फोर्थ सेम में आपका वो बाद में जोड़ा जाएगा। और हर सेमिस्टर का टोटल क्रेडिट कितना है ये समेशन से, जैसे ये आपको उदाहरण दिया है यहाँ, आपका क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज बाद में लास्ट में निकाला जाता है 6 सेम में जाके। तो सम ऑफ ऑल सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल सेमिस्टर क्रेडिट, तो जो भी होता है वो आपका सीजीपीए काउंट होगा बाद में, जब आप फाइनल सेमेस्टर के बाद अपने मार्कशीट प्राप्त करोगे। तो ये जस्ट आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अगर मैं एक मार्कशीट को दिखाऊं आपको, तो आप अभी देख पा रहे होंगे एक मार्कशीट है मेरे पास। इस मार्कशीट में देखिए, पहले फर्स्ट कॉलम में आपके विषय के कोड को दर्शाया गया है। आपको सभी को मालूम है अपने विषय कोड कुछ इस प्रकार से सभी के हैं।
चाहे वो साइंस में हो, आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो, कुछ ऐसे ही कोड बने हुए हैं और यहाँ उस कोर्स का नाम लिखा हुआ है। तो कॉमर्स में केवल एक होगा कोर सब्जेक्ट, जिसको हम मेजर कहते हैं, मेजर एक ही होगा, फिर माइनर होगा, फिर आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट का कोर्स होगा, फिर वैल्यू एडेड कोर्स होगा, फिर जनरिक इलेक्टिव, फिर स्किल एनहेंसमेंट, ऐसे सभी के होंगे। और साइंस और आर्ट्स में कोर विषय 3 होंगे, 3 आपके मेजर सब्जेक्ट होंगे। अब मैं बार बार आपको बताता हूँ, पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। जो क्रेडिट्स की बात आती है, 4 क्रेडिट आपके हर मेजर में है और इवन माइनर में भी 4 क्रेडिट है। फिर बाकियों में यहाँ क्रेडिट है 3, 3, 3 और यहाँ भी 3 है, सभी में 3 3 क्रेडिट है। अब आपको यहाँ क्रेडिट पॉइंट दिए गए हैं, लगभग फुल क्रेडिट पॉइंट सभी को दिए गए हैं। क्रेडिट पॉइंट दिया जाता है आपको एक्चुअली आपने कितने शैक्षणिक कार्य किए हैं, यानी पूरे कोर्स को शैक्षणिक कार्य में विभाजित किया गया है। जैसे पेपर 1 आपका ये बीए इकोनॉमिक्स 101 है, तो इसके 4 क्रेडिट मतलब 4 शैक्षणिक कार्यों में इसको विभाजित किया है और एक शैक्षणिक कार्य का मतलब हो गया 3 घंटे का शैक्षणिक सत्र। तो इस प्रकार से क्रेडिट बने हैं। तो पहले आपका क्रेडिट जो भी है कोर्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ असाइन किया गया है। उसके बाद आपने इंटरनल यानी कि ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम और थ्योरी पेपर में जो मार्क्स अर्जित किए हैं उन दोनों के टोटल ग्रेड को देखा गया है, वो कितने से कितने हैं। यानी कि अगर ये बी है, यहाँ बी दर्शाया गया है, दैट मीन्स 51 से लेकर 60 के बीच रहा होगा, इसलिए इसको बी ग्रेड दिया है। अगर ये ए ग्रेड है दैट मीन्स ये 71 से लेकर 80 के बीच है और इसको 8 ग्रेड पॉइंट दिया गया है। दैट मीन्स मार्क्स के परसेंटेज के आधार पर पहले ग्रेड असाइन किया गया है, फिर उसका ग्रेड पॉइंट यहाँ कन्वर्ट किया गया है, जो मैं ग्रेड पॉइंट के बारे में बता चुका हूं आप लोगों को पहले ही शुरुआत में। तो वही चीज किया गया है यहाँ, परसेंटेज के आधार पे आपके ग्रेड, उसके बाद ग्रेड पॉइंट, फिर क्रेडिट पॉइंट बनाया गया है, ग्रेड पॉइंट मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट। ये क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट को मल्टीप्लाई करके ये क्रेडिट पॉइंट बनाए गए हैं। अब इस क्रेडिट पॉइंट को जोड़ा गया है, तो जोड़ने पर टोटल क्रेडिट पॉइंट हो रहा है ये आपका 176 और क्रेडिट का टोटल हो रहा है 127। ये जो क्रेडिट है इसको अगर हम टोटल करेंगे तो 27 हो गया और ये जो क्रेडिट पॉइंट है इसको अगर हम टोटल करेंगे तो 176 हो गया। और ऐसे इनका SGPA यानी कि सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट किया गया है, यानी कि 176 डिवाइडेड बाय 27 करके ये आपका निकाला गया है। तो क्योंकि ये सभी में पास है, यहाँ कहीं भी आपको देखो F नहीं लिखा गया है, तो सभी में पास है, तो इसलिए आपका SGPA भी 6.52 है, इसलिए ये पास दर्शाया गया। और आप लोग थोड़ा अपने मार्कशीट को देखेंगे तो किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए आपको, आप लोग पढ़े लिखे हो ऐसा तो नहीं है पढ़ने नहीं आता है। यहाँ नीचे देखिए उन लेटर्स का मतलब यहाँ समझाया गया है। ओ मिला है आउटस्टैंडिंग, ए प्लस मिला है एक्सलेंट, ए अगर है तो वेरी गुड, बी प्लस है तो गुड, फिर वी है तो अबव एवरेज, जो मैंने पहले बताया आपको वो सारी चीजें यहाँ लिख के दिखाया गया है। पी है तो पास, एफ है तो फेल, ए बी है तो एब्सेंट, यही लिखे आएंगे आपके मार्कशीट में, इससे अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो बस यही तो देखना है आपने। अगर कहीं आपका एफ है एक विषय में, उसमें आप फेल हो तो उसी का आपने बैग भरना है, इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जो मैंने क्रेडिट पॉइंट का SGPA कैलकुलेट करने का तरीका बताया उसका भी यहाँ फॉर्मूला दिखा दिया है। तो सब कुछ तो आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, बहुत समझने का ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप अपने मार्कशीट को देखिए, डाउनलोड कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या है। बस आपने थोड़ा सा यही ध्यान देना है, क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट को मल्टीप्लाई करके क्रेडिट पॉइंट बनाया गया है और उसको जोड़ के आपका SGP कैलकुलेट किया गया है। जब आप फाइनल सेमिस्टर 6 सेम के बाद देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, अगर आपका CGPA कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। CGPA अगर आपका 6.50 है या उससे अधिक है तथा 10 तक है, उससे कम है, तो दैट मीन्स आपका प्रथम श्रेणी है, फर्स्ट डिवीजन है। अगर आपका CGPA 5 से एबव और 6.5 से कम है तो दैट मीन्स द्वितीय श्रेणी है। और आपका अगर CGPA 4 से ज्यादा है और 5 से कम है दैट मीन्स तृतीय श्रेणी है। तो ऐसे आपको श्रेणी मार्कशीट में दर्शाया जाएगा जब आप फाइनल सेमेस्टर करोगे और उस समय जब CGPA कैलकुलेट होगा। तो बस यही देखना है आपने।